चलो देखो, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4A RS अग्रवाल। छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। अपने को क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसका, साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2 इसका। तो चलो जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2 इक्वल्स टू एक्स। इसको हम लोगों ने x मान लिया। तो चलो क्या होगा देखो, अगर अच्छा एक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई होता है तो इसका मतलब होता है साइन y इक्वल्स टू एक्स, ये होता है। ठीक है, तो उसी तरह साइन इनवर्स रूट 3/2 इक्वल्स टू अगर x है तो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल्स टू रूट अंडर 3/2 ये। ठीक है, बस अब अपने को पता करना है कि ये रूट 3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। हम लोगों को पता है, पूरा टेबल तुम लोगों को याद होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल 90 तक का वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो रूट 3/2 साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री कहने का मतलब π/3। ठीक है, ये है। अच्छा यहां तक तो हम लोगों ने लिख लिया। अब थोड़ा समझो, देखो देखो अच्छा ये x साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3 तो हो गया। अब अपने को पता करना है कि सिंस साइन इनवर्स थीटा का डोमेन क्या होता है, सॉरी रेंज क्या होता है। तो साइन इनवर्स थीटा का रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है तुम्हारा साइन इनवर्स थीटा का। तो एक्चुअली साइन एक्स, और हम लोग इसी इनवर्स का निकाल रहे, कहने का मतलब इसका जो वैल्यू आएगा साइन इनवर्स का रेंज, क्योंकि -π/2 से π/2 है तो अपना देखो यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा था, π/3। तो अपने को ये डिसाइड करना है कि ये जो वैल्यू π/3 आ रहा है उस इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो ठीक है, सही बात है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, -π/2 मतलब -90 से 90, 60 इसके बीच में है ना। तो हम लोग लिख पाएंगे, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू π/3। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 ये है। तो सॉल्यूशन, लेट x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। तो देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल्स टू 1/2। अच्छा 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो साइन x इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री कहने का मतलब π/6। अच्छा अब थोड़ा देखो कि सिंस साइन इनवर्स थीटा बिलोंग टू, साइन इनवर्स थीटा हमेशा कहाँ बिलोंग करता है, -π/2 से π/2। इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू है, x की जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो साइन x इक्वल टू क्या है तुम्हारा, साइन π/6 है। तो चलो देखो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, π/6। यही हमारा आंसर है, क्योंकि π/6 -π/2 और π/2 के बीच में आता है, इस रेंज में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड पर आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो पिछले की तरह ही बनाएंगे इसको। सॉल्यूशन, लेट कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/2 अगर x हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, cos x इक्वल्स टू 1/2। अब अपने को पता करना है कि 1/2 ना cos में
किसका वैल्यू होता है, तो cos x इक्वल टू 1/2 अपने को पता है cos में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री को लिखते हैं cos π/3, ये हो गया हमारा π/3, 1/2 का वैल्यू cos में। तो अब देखो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है π/3, और अपने को देखना है कि क्या ये cos इनवर्स के रेंज में है कि नहीं। तो सिंस अब तुम थोड़ा देखो कि cos इनवर्स x बिलोंग्स टू, cos इनवर्स x जो है तुम्हारा, cos इनवर्स x कहां से कहां बिलोंग करता है, 0 से पाई। तो इसका मतलब इसका रेंज जो होता है cos इनवर्स x का वो होता है 0 से पाई, ठीक है। तो cos इनवर्स x का 0 से पाई होता है। तो अब हमको देखना है x का वैल्यू क्या रहा है 1/3, 1/3 क्या 0 से पाई के बीच में लाई करता है, 0 हुआ, अब पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो 60 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है, इसीलिए हमारा आंसर जो है तुम्हारा x इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा π/3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास tan इनवर्स 1। चलो देखो सॉल्यूशन, लेट tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से tan x इक्वल्स टू 1, tan x क्या हो गया तुम्हारा 1। तो दिस इंप्लाइज, अब अपने को पता होना चाहिए कि 1 tan में किसका वैल्यू होता है, तो 1 जो होता है tan में π/4 का वैल्यू होता है। तो ये क्या हो गया tan π/4। अब ये भी पता होना चाहिए कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना है, तो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है। तो सिंस tan इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू, इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, ये रेंज होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। अब क्या π/4, देखो तो x का वैल्यू π/4 हो रहा है, तो क्या π/4 इसके बीच में है, तो हाँ है, इस डोमेन में है π/4। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा π/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1/√3। क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो चलो देखो सॉल्यूशन, लेट tan इनवर्स 1/√3 इक्वल्स टू x। तो क्या हो रहा है यहां से, दिस इंप्लाइज tan x इक्वल्स टू 1/√3। तो tan x इक्वल्स टू 1/√3 कहने का मतलब क्या हो रहा है, 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है tan π/6। अब अपने को ये भी पता है कि सिंस tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहां से देखो x का वैल्यू कितना आ रहा था π/6, है ना, π/6। तो इसका मतलब x का वैल्यू π/6 आ रहा है और वो इस डोमेन में है, इस रेंज में है। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है π/6, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तुम्हारा, सेक इनवर्स 2/√3। क्या तुम्हारा सेक इनवर्स 2/√3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू x। तो दिस इंप्लाइज sec x इक्वल्स टू 2/√3। तो sec x इक्वल्स टू 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है, तो cos में ढूंढो sec x 2/√3। तो cos अगर करेंगे तो √3/2, तो cos में √3/2 किसका होता है 30 डिग्री का, है ना। cos में √3/2 30 डिग्री का, तो sec में 2/√3 30 डिग्री का। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6
6। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेक पाई बाय 6। अब देखो सेक का रेंज हमको पता होना चाहिए कि सेक का रेंज क्या होता है। तो सिंस सेक इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू, ठीक है, तो सेक का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। ये हमारा सेक का रेंज है, 0 से पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा समझो, तो 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 सेक का रेंज आ गया। तो क्या इस रेंज में पाई बाय 6 आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू पाई बाय 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉसेक इनवर्स रूट 2। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तुम्हारा, कॉसेक इनवर्स रूट 2, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स रूट 2 इक्वल टू एक्स। तो क्या हो गया यहां से, कॉसेक एक्स इक्वल टू रूट 2। अच्छा रूट 2 कॉसेक में किसका वैल्यू होता है, तो कॉसेक का उल्टा कर लो तो साइन होता है, मतलब 1/√2, और साइन में 1/√2 45 होता है, मतलब पाई बाय 4। तो कॉसेक का रूट 2 भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 4। अब देखो कॉसेक का रेंज अपने को लिखना है। तो सिंस कॉसेक इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू, कॉसेक का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बस 0 को छोड़कर, ये होता है कॉसेक का रेंज, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू, देखो तो पाई बाय 4 इस रेंज में आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, पाई बाय 4। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन में 7 था, 7 का 7 हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आए, उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है साइन इनवर्स माइनस 1/√2, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 ऐसा है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल टू एक्स। तो फाइनली क्या आ गया तुम्हारा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1/√2। अच्छा रहने दो, यहाँ देखो साइन एक्स, इस माइनस को भी यहीं रखते हैं, और 1/√2 साइन में किसका एंगल होता है, 1/√2 किस एंगल का वैल्यू होता है, तो पाई बाय 4 45 डिग्री का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4। अब देखो हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना। अच्छा साइन का रेंज क्या होता है, तो साइन इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये होता है साइन इनवर्स थीटा का रेंज। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, अब हमको क्या करना है, साइन पाई बाय 4 को ऐसा लिखो कि इसके बीच में आ जाए, माइनस साइन पाई बाय 4 को ऐसा लिखो तो इसके बीच में आ जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, देखो क्या तरीका है, साइन का जो रेंज है वो यहां से लेके यहां तक साइन का रेंज है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो क्योंकि हमारे पास ये जो है नेगेटिव है, क्या है तुम्हारा, नेगेटिव, तो इसमें होता है थीटा और इसमें क्या होता है, माइनस थीटा, ठीक है। तो हम बहुत इजीली से कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होता तो बस डायरेक्ट थीटा, जो कि पिछले सब में ले रहे थे, निगेटिव में क्या करेंगे, माइनस थीटा ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 4। अब देखो माइनस पाई बाय 4 जो है इस रेंज में आ रहा है मेरा, क्योंकि माइनस 90 से 90 है हमारा इसका रेंज, और मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है x का वैल्यू माइनस पाई बाय 4, जो इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। ये हमारा
आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 आते हैं। देखो तो क्या है, cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। इसका सेकेंड क्या है तुम्हारा, cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। ये है cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो समझो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से क्या पता चला, cos x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। cos x इक्वल्स टू कितना आया, माइनस रूट 3/2। तो थोड़ा देखो ध्यान से, तो cos x रहने देते हैं माइनस, cos x माइनस रहने देते हैं, रूट 3/2 cos में किसका वैल्यू होगा, है ना, रूट 3/2 cos में किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos π/6, ये 30 डिग्री हो गया तुम्हारा। अब ये π/6 आ गया। अच्छा, अब इसको हमको लिखना है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को कि cos इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू, cos का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, तो cos का रेंज होता है 0 से पाई। ठीक है, तो अब इसको देखो निगेटिव है और हमको कहाँ किस रेंज में लिखना है, 0 से पाई में लिखना है। तो देखो cos का जो रेंज है, समझो बात, cos का जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और इसमें निगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए थीटा लिखते हैं और निगेटिव के लिए क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो अपने पास थीटा कितना है, π/6, और निगेटिव लिखना है तो यहाँ पर आना है। तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, cos x इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 ये आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि यह है तुम्हारा cos x इक्वल्स टू cos 5π/6। ठीक है, तो देखो cos x इक्वल्स टू cos 5π/6 आया और ये 5π/6 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 5π/6। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट 3। चलो थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर है तुम्हारा tan इनवर्स माइनस रूट 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लेते हैं लेट tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू एक्स मान लिया। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, tan x इक्वल्स टू माइनस रूट 3। यहां से क्या आ गया तुम्हारा, tan x इक्वल्स टू माइनस, अच्छा रूट 3 का जो वैल्यू है वो tan में कितना होता है, 60 डिग्री, मतलब π/3 ये हो गया। अब अपने को पता करना है, ये निगेटिव है तो tan का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो सिंस tan इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू, tan इनवर्स का रेंज देखो क्या होता है, ओपन माइनस π/2 से π/2 ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan का रेंज यहाँ से, इसको छोड़ो, माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ये रेंज होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव के लिए होता है, यहाँ थीटा, और ये वाला यहाँ क्या होता है, माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो थीटा क्या है, π/3 है, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे tan x इक्वल्स टू tan माइनस π/3। ठीक है, तो x का और माइनस π/3 देखो इसके बीच में होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस π/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स -2। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स -2। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू कितना है, अल्फा। तो दिस इंप्लाइज सेक अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, -2। तो यहां से देखो तो क्या आ गया तुम्हारा,
सेक अल्फा इक्वल टू माइनस सेक 2 का पता करने के लिए कॉस में चले जाओ 1/2, और कॉस में 1/2 होता है 60 कहने का मतलब π/3। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा π/3 आ गया। तो यहां से अब तुमको सेक का रेंज पता होना चाहिए, नेगेटिव है, तो सिंस सेक इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू, सेक का रेंज क्या होता है 0 से पाई माइनस π/2। कहने का मतलब 0 मेरा रेंज में है, पाई भी रेंज में है, बट π/2 नहीं है, तो यहाँ से ये बट π/2 को छोड़कर, तो इसमें थीटा, इसमें क्या होगा π-θ, ये पॉजिटिव के लिए और ये निगेटिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्चुअली अल्फा माने तो अल्फा सेक अल्फा इक्वल टू सेक पाई माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया सेक अल्फा इक्वल टू सेक 2π/3। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 2π/3। यही हमारा क्या है आंसर है 2π/3, है ना। तो ये तुम्हारा सेक 2π/3 आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 ये है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू अल्फा, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा एक्स कुछ भी मान लो। तो क्या आ रहा है तुम्हारा कॉसेक अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 2, तो कॉसेक अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 2 है। कॉसेक को अगर साइन बना दे तो 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 साइन में कितना होता है π/4, तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक π/4, ये आ गया। ठीक है, अब अपने को कॉसेक का रेंज पता होना चाहिए कि सिंस कॉसेक इनवर्स x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ होता है कॉसेक का रेंज माइनस π/2 से π/2 माइनस 0, ये होता है कॉसेक का रेंज। देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा है रेंज में, ये भी है बट ये 0 नहीं है, तो ऐसा यहाँ से यहाँ तक। तो इस घर में पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए थीटा और निगेटिव के लिए क्या होगा माइनस थीटा। तो थीटा क्या है तुम्हारे पास π/4, तो इससे पता चला कि कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक माइनस π/4, और माइनस π/4 इसके रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से हमारा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया माइनस π/4। ये हमारा वैल्यू हो गया किसका कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। देखो तो 6 नंबर है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखो बनाते हैं इसको सॉल्यूशन। लेट कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू क्या ले लो अल्फा ले लो। तो क्या हो रहा है तुम्हारा कॉट अल्फा इक्वल टू 1/√3, कॉट अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/√3, सॉरी माइनस 1/√3। तो कॉट अल्फा माइनस तो है ही, 1/√3 कॉट में किसका वैल्यू होता है, तो इसको पलट लो 10 में चले जाओ √3, 10 में √3 कितना होता है 60 का होता है, तो ये भी तुम्हारा 60 हो गया। 60 कहने का मतलब π/3। अब अपने को पता करना है कि कॉट का रेंज कहाँ से कहाँ होता है। तो ध्यान दो कि सिंस कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू, कॉट का रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, तो कॉट का रेंज ये है, 0 पर नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, और यहाँ से यहाँ तक में। तो इस घर में जो है तुम्हारा पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, तो यहाँ थीटा हो गया और यहाँ होगा पाई माइनस थीटा। तो थीटा क्या है तुम्हारा π/3, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/3।
3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया अब कॉट, तो क्या हो गया यहाँ से कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट 2π/3। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 2π/3। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा सेकंड में, यही 6 क्वेश्चन था, हम लोगों ने 6 का 6 कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इवैल्यूट क्या इवैल्यूट करना है कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6 ये। ठीक है, तो बहुत आसान सा बात है, थोड़ा देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको, लेट कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू अल्फा। तो क्या आ गया तुम्हारा कॉस अल्फा इक्वल टू -√3/2। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस √3/2 कितना होता है 30 डिग्री ना, तो हो गया तुम्हारा π/6। अच्छा, कॉस का रेंज क्या होता है, सिंस कॉस इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो 0 से पाई फिर वही वाली बात आ गई, 0 से पाई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि निगेटिव है ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव के लिए थीटा निगेटिव के लिए पाई माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो गया, सॉरी कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया कॉस पाई माइनस π/6। ठीक है, तो देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ से, तो कॉस अल्फा इक्वल टू, देखो कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया कॉस 5π/6। ठीक है, क्या हो गया cos 5π/6। अब थोड़ा ध्यान दो कि cos 5π/6 हो गया, तो 5π/6 0 से पाई के बीच में है, तो अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5π/6। तो देखो हम इस चीज को अल्फा माने थे और इसका वैल्यू कितना आ गया 5π/6 आ गया। ठीक है, तो दिस इक्वल टू, अब तो इसका वैल्यू को उठा के यहाँ रख दे रहे हैं, दिस इक्वल टू cos 5π/6 प्लस π/6। तो कितना आ गया cos 5π/6 प्लस π/6, 6π/6 पाई आ गया, और cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पर आते हैं हम लोग, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूट साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। देखो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 ये है। तो इस चीज को थोड़ा देर के लिए अल्फा मान लो, लेट साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू -√3/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहे साइन अल्फा इक्वल टू माइनस साइन √3/2 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री मतलब π/3। तो यहाँ से आ रहा है साइन अल्फा इक्वल टू, अच्छा पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, लिख देते हैं हम इसका रेंज। तो सिंस
साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा साइन का रेंज, यहां से लेके यहां तक, ये वाला प्लस के लिए, ये वाला माइनस के लिए, ये थीटा और ये माइनस थीटा। तो π/3 है, तो थोड़ा देखो ध्यान से, तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन -π/3। तो यहाँ से देखो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, -π/3। थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू -π/3। ठीक है, अच्छा तो अब अल्फा का वैल्यू यहाँ हम लोग रख देते हैं, तो दिस इक्वल टू साइन π/2 -π/3। तो ये क्या रहा है, साइन π/2 प्लस π/3। ठीक है, ये आ रहा है साइन, एलसीएम आ गया 6, 3π प्लस 2π, तो कितना आ रहा है तुम्हारा, साइन 5π/6। कितना गया, साइन 5π/6। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/6, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, इक्वल टू साइन π/6, और साइन π/6 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज बना लिए। कौन सा, एक्सरसाइज 4 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 4b बनाएंगे, है ना। चलो ठीक है, इसको अच्छे से बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाय।